बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आपको पता है कि हम गदूदों के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं आज। तो गदूदों का जो साइज़ बढ़ना है, उसकी वजह से साइज़ का बढ़ना या उसकी रुकावट होना, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और अब हम सोज़श के बारे में बात करते हैं, जो उस जिसकी मैं अलामत आपको पहले बता चुका हूँ कि बुखार हो जाता है, कमर में दर्द रहता है और गदूद की जगह में दर्द रहता है। पट्ठों में भी दर्द हो जाता है। तो इसका लिए जो दर्द है, दर्द के लिए आम दवाई, ये मेरी बात आप ज़हन में रखें कि जब भी दर्द होता है हमारे कोएक्स क्या करते हैं, बहुत हैवी मेडिसिन लिखते हैं। उसकी वजह उससे नुकसान ये होता है कि फ़ायदा आपको ये नज़र आता है कि आप समझते हैं पहली डोज़ पे हमें जी आराम आ गया, लेकिन नुकसान ये होता है कि बाद में जब आप डॉक्टर्स के पास आते हैं तो हमारे पास भी कोई हल नहीं होता उससे ज़्यादा ताकत की लिखने या कुछ करने, क्योंकि वो सारी आपकी उसमें रेजिस्टेंस बन चुका होता है। तो आम जो पेन किलर है, जिसमें अपना पैरासिटामोल, आम जो पैनाडोल वगैरह है, या ब्रूफन, आइपोब्रूफन होती है, ब्रूफन आम, वो आप पेन किलर आप इस्तेमाल करें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गदूदों की सोज़श में, वो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। वो कम अज़ कम जो एक्यूट है, 2 तरह की होती है सोज़श, एक एक्यूट जो ताज़ी बीमारी होती है उसको हम एक्यूट कहते हैं, जो लंबा टाइम रह जाए उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। तो जो एक्यूट है उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम 4 हफ्ते है। तो आपने ये नहीं करना, कई दफ़ा होता है कि हम डॉक्टर्स लिखते हैं मेडिसिन, 1 वीक खाता है पेशेंट, पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है, वो मेडिसिन छोड़ देता है। तो फिर क्या होता है, वो दोबारा हो जाता है। फिर ऐसे ही करते हैं, फिर दोबारा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप फँसते जाते हैं बीमारी में। तो आपने क्या करना है, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक पूरे 4 वीक इसका आपने ट्रीटमेंट लेना है, एंटीबायोटिक्स। तो वैसे तो मैं बताना चाहता यहाँ पे, ताकि आप कहीं सेल्फ मेडिकेशन ना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए ये बता दूँ कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, नोविडेट भी है, स्प्रोक्सन भी है, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स इसमें अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन भी है, मेरी एडवाइस भी है कि हमेशा डॉक्टर को दिखा के उसके मुताबिक, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट हर चीज़ वेरी कर रही होती है, एंटीबायोटिक्स कई किस्म के होते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से आपको लिखना होता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक तो ये जो ताज़ा होता है, ये अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपर ना करें या कोई चीज़ कमी रह जाए तो ये क्रॉनिक हो सकता है, मतलब लंबी वाली बीमारी हो सकती है। आपको रेशा, पेशाब में रेशा आ सकता है, और एक रेशे की थैली जिसको हम पस कहते हैं, एब्सेस कहते हैं, एब्सेस की जो गिल्टी है या रसौली है, वो बन जाती है गदूद के अंदर। उसमें रेशा जमा हो जाता है, आम ज़ुबान में मैं जैसे आपको समझा सकता हूँ। तो अब जो क्रॉनिक होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इलाज ठीक रखें, लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो जाए, मतलब लंबा टाइम रह जाए, तो उसका क्या टाइम है कि कम से कम 3 महीने जिसका ये रह जाए उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। उसमें भी बाकी अलामात तकरीबन सेम है, दर्द बढ़ जाता है, लो बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, वही सेम सारी चीज़ें। एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। एंटीबायोटिक्स उसमें ज़्यादा लंबा टाइम में होती हैं, 6 वीक्स होती हैं, और 1-2 ड्रग्स एडिशनल होती हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे कभी भी सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सेल्फ केयर मेडिकेशन के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। तो जितनी मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपकी करता हूँ, बाकी आपने डॉक्टर अपने के पास जाके कराना है। तो उसमें एंटीबायोटिक्स 6 वीक्स ट्रीटमेंट है, और बाकी 1-2 मेडिसिन इसमें ऐड अप होती हैं एक्यूट की निस्बत, अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह, वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो आपको इंशाल्लाह सजेस्ट करेंगे। थर्ड, जो मोस्ट कॉमन है मर्दों के अंदर कैंसर, वो है प्रोस्टेट कैंसर, मतलब गद्दूदों का कैंसर। उसमें सबसे पहला टेस्ट है पीएसए, वो ब्लड से होता है, वो आपका बड़ा हुआ आता है, ठीक है? नंबर 2, आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि ये एक आम है या थोड़ा-सा, वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हम उसको डिफरेंस निकाल लेते हैं कि ये आम है या कैंसर की तरफ शक बढ़ता जा रहा है। पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बोन पेन, हड्डियों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पट्ठों का दर्द ज़्यादा होता है, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, वज़न गिर जाता है, क्योंकि हर कैंसर में गिर जाता है, ये चीज़ें सारी मैं बता चुका हूँ। तो इसका लेकिन इलाज, इसकी कुछ चीज़ें आपने ना सेल्फ करनी है, ना किसी आम डॉक्टर के पास करनी है। अगर आपको लग जाए कि आपको कैंसर हो रहा है, 55 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपने स्पेशलिस्ट के पास जाना है, गुर्दों के स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर का स्पेशलिस्ट है, ताकि अगर उसको निकालना पड़े तो सर्जरी भी हो सके, तो साथ ही आपकी रेडियोथेरेपी, मतलब शवाओं की, और कीमोथेरेपी आपकी दवाओं के ज़रिए आपका इलाज हो सके और ये कैंसर ख़त्म हो सके। और एक बात ज़हन में रखनी है कि ये कैंसर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो फ्रूट इनटेक कम है, मतलब फ्रूट कम खाते हैं और चिकनाहट की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो जिनको गदूद का मसला है,
वो ये एहतियात करें 55 साल से ज़्यादा जैसे ही उम्र जाए और शक हो तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। तो समराइज़ करने के लिए आखिर में मैंने ये सारी क्विकली आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि जब साइज़ बड़ा हो जाए तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो रुकावट नहीं पैदा करता। रुकावट पैदा करेगा तो सर्जरी की तरफ हमें जाना पड़ेगा या उसकी मेडिकेशन से भी थोड़ी बहुत है तो हम कर सकते हैं। अगर सिंपल छोटी-मोटी पेशेंट को तकलीफ़ है तो हमने अपनी लाइफ़ को मॉडिफ़ाई करके करना है। वो मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। आप पीछे वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें गो थ्रू हो जाएँगी, समझ भी आ जाएँगी। आपने कैसे इसको मैनेज करना है वो भी समझ आ जाएगा, क्या इससे तकलीफ़ होती है वो भी समझ में आ जाएगा। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आपको इन वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, सीखने का, अपनी बीमारी को समझने का तरीका आ रहा होगा, समझ रहे होंगे। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ आएँगी। तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको बताता जाऊँ ताकि आपको समझ आना आसान हो जाए। आप अपनी बीमारियाँ, अपने फैमिली की बीमारियों, अपने इर्द-गिर्द लोगों को मदद कर सकें और सही इलाज करवा सकें। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।